हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपके पैरों में सूजन है और ये सूजन शाम होते होते बढ़ जाती है, चप्पल आपकी टाइट हो जाती है और चलने में आपको आलस आने लगता है, और जब आप अपनी हाथ की उंगली से अपने पैरों को थोड़ा सा पुश करते हैं तो एक गड्ढा सा बन जाता है, तो ये साफ संकेत है और शरीर आपको बता रहा है कि शरीर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और अगर आपने इसको सही वक्त पर जाना नहीं, समझा नहीं, इसका इलाज नहीं किया, तो आगे चल करके न सिर्फ आपकी किडनी और आपका हार्ट और न सिर्फ आपकी नसें खराब होंगी, बल्कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत चलने फिरने में आएगी। अब दोस्तों, अगर आपका चलना फिरना ही बंद हो जाएगा तो आप कई बीमारियों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुल 3 विटामिन बताएंगे, कुछ मिनरल्स आपको बताएंगे। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपके पैरों की सूजन वो जड़ से खत्म हो जाएगी। और एक ऐसा नुस्खा आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में, जो है हमने अपने कई पेशेंट को रिकमेंड किया और उन्होंने इसका सेवन किया और उनके पैरों की सूजन कुछ ही हफ्तों में बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गई। तो अगर आपके पैरों में पानी भर रहा है, पैर बहुत ज्यादा आपका भारी सा हो रहा है, नसें आपकी खिंची खिंची सी लगती हैं, या रात में आपके पैरों में बेचैनी होती है, नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, वेरिकोज वेन की आपको दिक्कत है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक लखनऊ से। अब दोस्तों, हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने बहुत ज्यादा नमक का सेवन कर लिया, या हम बहुत ज्यादा देर तक खड़े रह गए, या बहुत ज्यादा चल लिया, या अब हमारी उम्र हो रही है, इसकी वजह से हमारे पैरों में सूजन आ रही है। दोस्तों, इसकी वजह से सूजन तो हमारे पैरों में आती ही है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैरों में सूजन होने का असली कारण और ज्यादा गहरा होता है। होता यह है कि हमारे शरीर के हर सेल्स में, हर कोशिका में एक छोटा सा पंप होता है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे खेत में पानी की मोटर जो होती है, तो पानी की मोटर जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप है, और जो पानी है वो शरीर का फ्लूइड है, और जो मैग्नीशियम है वो एक बिजली की तरह है। दोस्तों, अगर बिजली ही नहीं आएगी तो मोटर चलेगी कैसे? अब जब मोटर नहीं चलेगी तो पानी आएगा कैसे? ठीक इसी तरीके से हम भारतीय जो हैं वो बहुत ज्यादा नमकीन के और मीठे के शौकीन होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे पेट में जाते ही नहीं है, इसकी वजह से जो पंप होता है ये धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, या ये काम ही नहीं करता। अब दोस्तों, अगर ये पंप ही काम नहीं करेगा तो पानी सेल्स के अंदर जाने के बजाय बाहर इकट्ठा होने लगता है, और यही सूजन का असली कारण बन जाता है। अब दोस्तों, अगर आपको किसी भी बीमारी से छुटकारा पाना है, पूरी तरह से छुटकारा पाना है, तो अपने डाइट पर कंट्रोल आपको करना ही होगा। खान पान पे अगर आप कंट्रोल करेंगे, अच्छी आप डाइट लेंगे, तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं और आपकी दवाइयों से भी जान छूटेगी। अगर आपको सूजन से छुटकारा पाना है तो विटामिन B1 को अपनी डाइट में शामिल करना ही होगा। ये हमारे हार्ट के लिए, हमारी नसों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, लेकिन हम लोगों ने चीनी, नमक और मैदे का इतना ज्यादा सेवन करते हैं, हम भारतीय इसके बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, इसीलिए हमारे शरीर से विटामिन B1 या तो खत्म हो जाता है या तो कम हो जाता है। अब दोस्तों, अगर हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो शरीर में ग्लाइकेशन शुरू हो जाएगा। ग्लाइकेशन मतलब चीनी नसों और टिश्यूज को जाम करने लगते हैं, फ्लूइड बाहर लीक करने लगता है, और हमारे पैरों में, हमारे शरीर में सूजन आने लगती है। विटामिन B1 का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है सूरजमुखी का बीज। आप सूरजमुखी के बीज को ऐसे ही आप चम्मच से 1 चम्मच ले लीजिए और उसको अच्छी तरह से चबा चबा करके खाइए, या रात में आप पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसको खाली पेट इसका सेवन करिए, या इसका पाउडर बना लीजिए और दूध में मिला करके आप रात में भी इसका सेवन कर सकते हैं। काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मूंगफली में आपको जो है विटामिन B1 मिल जाएगा, काले चने में आपको मिल जाएगा, ओट्स का सेवन करिए, इसमें आपको काफी अच्छी मात्रा में जो है वो विटामिन B1 मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पैरों में सूजन है, शरीर में आपके सूजन है, तो विटामिन C का आपको ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। विटामिन C हमारे शरीर में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। दोस्तों, अगर सुरक्षा कवच ही कमजोर हो जाए तो आपके शरीर में सूजन और दर्द बढ़ने लगता है। ये उन सिग्नल्स को कम करता है जो शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में सूजन को कम करने का काम करता है। अब आपको विटामिन C मिलेगा कहां से? जितने भी मौसम के फल आते हैं, आप एक फल का दिन भर में सेवन जरूर करिए। आप जो है संतरे का सेवन कर सकते हैं, नींबू पानी आप पी सकते हैं, पपीते का आप सेवन कर सकते हैं, या शिमला मिर्च में भी काफी अच्छी मात्रा में जो है वो विटामिन C मिल जाता है। जितने भी रसीले फल जो आते हैं उसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है। दोस्तों, चौथा जो विटामिन आपको लेना है वो है विटामिन D। ये एक ऐसा विटामिन है जिसको हमारा शरीर खुद से बनाता है।
जैसे ही सूरज की रोशनी हमारे स्किन के ऊपर पड़ती है, वैसे ही हमारा शरीर इसको कोलेस्ट्रॉल की मदद से बनाना शुरू कर देता है। लेकिन आजकल हम इतना ज्यादा बिजी हो गए कि हमने धूप में बैठना ही छोड़ दिया। अब दोस्तों, अगर हम धूप में बैठना ही छोड़ देंगे तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगेगी, जिसकी वजह से हमारे शरीर में और हमारे जोड़ों में दर्द बढ़ने लगेगा, सूजन बढ़ने लगेगी और आप बहुत जल्दी जल्दी थक जाएंगे। जैसे ही आप चलेंगे वैसे ही आप थक जाएंगे। हड्डियां और मसल्स आपकी कमजोर हो जाएंगी, आपकी नसें भी कमजोर हो जाएंगी। तो कोशिश करिए आप आधे से 1 घंटा धूप में जरूर बैठिए और धूप में बैठकर आप एक्सरसाइज करिए। आप एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो आपके शरीर में स्टिफनेस आ रही है या जोड़ों में आपकी स्टिफनेस आ रही है, वो आपके जोड़ खुलेंगे, जोड़ आपके मुलायम होंगे। आप वॉक करिए। वॉक आप करेंगे तो ये दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर आप 1 मिनट चल सकते हैं तो 1 मिनट चलिए, थक जाइए, बैठ जाइए। अगर आप 2 मिनट चल सकते हैं तो 2 मिनट चलिए और बैठ जाइए। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा, धूप भी आपको मिलेगी और आपके जोड़ भी वो खुलने लगेंगे। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो सूजन है, जो पैरों में भारीपन है, वो भी धीरे धीरे आपकी ये दिक्कतें सारी दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं उस न्यूट्रिएंट्स की जो शरीर से सूजन को बाहर निकालने में मदद करता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वो है पोटेशियम। ये एक्स्ट्रा नमक को बाहर निकालने का काम करता है शरीर से और पानी को बैलेंस करता है। एक सामान्य व्यक्ति में 3500 से 4700 मिलीग्राम पोटेशियम की रोजाना आवश्यकता होती है। आप इसको सिर्फ केले से ही इसकी भरपाई नहीं कर सकते, बल्कि आपको चाहिए कि आप नारियल पानी पीजिए। बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें आपको पोटेशियम मिल जाएगा और ये आपके दर्द को भी कम करेगा। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, 50 साल से ज्यादा है और आपके घुटने में गैप कम हो गया है, घुटने में ग्रीस कम हो गई है, तो एक ग्रीस को दोबारा से रीजनरेट करने का काम करेगा। घुटने के आपको दर्द को कम करेगा। पैरों में आपके जो दर्द होता है, जो आपके बेचैनी सी महसूस होती है, ये उस बेचैनी को भी कम करने का काम करता है। बहुत ही अच्छी चीज है। आप रोज नहीं पी सकते तो कम से कम हफ्ते में आप 1 बार जरूर पीजिए। ये एक देसी टॉनिक है जो पैरों में दर्द को और सूजन को कम करती है। इसके अलावा दोस्तों आप दालों का सेवन करिए और सफेद चने का सेवन करिए। ये एक चीज पोटेशियम का खजाना है। अब दोस्तों दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स है वो है मैग्नीशियम। बिना मैग्नीशियम के पोटेशियम बेकार है। अगर पोटेशियम पंप है तो मैग्नीशियम उसकी चाबी है। पूरे सिस्टम को चलाने की ताकत देता है मैग्नीशियम। अगर हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी होगी तो जो हमारी मसल्स है, खास करके जो काफ मसल है, ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। नसें जो हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। इसके अलावा दोस्तों नसें आपकी कमजोर हो सकती हैं, आपको पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन और बेचैनी जैसी मालूम देगी। इसका सबसे अच्छा सोर्स वो है कद्दू के बीज। आप ऐसे ही इसको 1 चम्मच लेके चबा चबा करके खा सकते हैं या दूध के साथ भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। या चिया सीड्स में भी आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। डार्क चॉकलेट में आपको 85% तक मैग्नीशियम मिल जाता है। तो ये 5 चीजें हैं, आप इन 5 चीजों का जरूर सेवन करिए। अगर आपके पैरों में सूजन है, दर्द है और पैरों में आपके पानी भर रहा है, बहुत ही इफेक्टिव ये चीजें हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हैं। ये एक नेचुरल डाईयूरेटिक है, लेकिन दोस्तों हर इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर इंसान इसको ले नहीं सकता है। तो इसीलिए हम अपने पेशेंट को वो कुछ देसी चीजें रिकमेंड करते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव होती है। हमने अपने कई मरीजों में अप्लाई करके देखा है और काफी अच्छे रिजल्ट आप देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आपको करना यह है कि आधा गिलास पानी ले लेना है और उसमें 1 चम्मच वो सूखी धनिया ले लेनी है और 4-5 आपको पुनर्नवा की पत्तियां ले लेनी है। अगर आपको पुनर्नवा की पत्ती नहीं मिलती है तो किसी पंसारी की दुकान पे आपको इसका पाउडर मिल जाएगा। आप 1 चम्मच ले लीजिए और पानी को अच्छी तरह से उबाल लीजिए। जब पानी 1 कप रह जाए तो आप इसका खाली पेट सेवन करिए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके पैरों की जो सूजन है वो जड़ से खत्म हो गई। तो आप इन न्यूट्रिएंट्स का भी सेवन करिए। और ये जो चाय हमने आपको बताई है, ये समझिए ये चाय नहीं, ये आपकी दवा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके एक पैर में सूजन है, जैसे बहुत सारे लोग जब फ्रैक्चर से उभरते हैं तो प्लास्टर कटता है या ऑपरेशन हो जाता है तो उनके एक पैर में सूजन रहती है, या बहुत सारे लोगों के अचानक से सूजन आती है और अचानक से चली जाती है, या अगर आपकी किडनी में कोई इश्यूज हैं इसकी वजह से आपके पैरों में सूजन आ रही है, या आपकी छाती में आपके दर्द हो रहा है, सांस आपकी फूल रही है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो आपको काफी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पैरों की सूजन बहुत तेजी से आपकी कम होगी। ये समझिए कि 10 गुना तेजी से आपके पैरों की सूजन कम हो सकती है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो। लेकिन आप एक्सरसाइज करेंगे कैसे, ये आपको बताएगा कौन? तो इस वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।